मैं सबसे पहले सबको जय श्री राम बोलती हूँ। और मैं अनु राजेश गुप्ता, राजेश जी जो जम्मू ईस्ट के विधायक थे, मैं उनकी धर्मपत्नी। अच्छाइयों के कारण लोगों के दिलों के अंदर तक अपनी जगह बनाई है। आज उनको हमारे बीच में से गए हुए पूरे 3 साल हो गए हैं। जब वो गए थे तो अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता तय करके गए थे और 7 मंथ्स के बाद उनके बेटी की शादी थी। बट मैंने नहीं सोचा कि लोग बातें करते थे, मेरे लिए बहुतों ने बातें की होंगी कि इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं, 1 ईयर नहीं हुआ। बट मैंने जो उनके सामने उनके हाथों से डेट निकली हुई थी जन्म की, तो मैंने उसी डेट में उनकी निकाली हुई डेट पे अपनी बेटी की शादी की। उनको 2007 में भी उनका ट्यूमर डायग्नोज हुआ था, तो उनका ऑपरेट हुआ था। मैं आज दर्शकों को आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगी, बड़ा हर्ट होता था मुझे सुनने में कि वो सुबह मॉर्निंग 8 टैबलेट्स लेके निकलते थे और रात को 9 टैबलेट्स लेके सोते थे। और 20 मतलब क्या कहूँ कि वो 24 घंटे मतलब काम पे उनका ध्यान होता था। वो कभी नहीं सोचा कि मैं मेडिसिन्स खा के रेस्ट कर लूँ। हम बोलते थे, लोग कहते थे, मैं मतलब हर्ट होता था कि लोग कहते थे शायद पी के बैठा हुआ है। नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ शीतल और आप जैसे कि जानते हैं, हर बार मैं नारी शक्ति कार्यक्रम लेकर आपके सामने रूबरू होती हूँ। तो आज मेरे साथ नारी शक्ति कार्यक्रम में एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने अकेले रहकर जीवन बहुत अच्छे से निकाला, अपने बच्चों की परवरिश की और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी एक पोस्ट पर जाने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, नारी शक्ति आज मेरे साथ कौन है उनसे रूबरू करवाऊंगी। उनका नाम है अनु राजेश गुप्ता जी। राजेश गुप्ता जी हमारे बीच आज नहीं हैं, मगर सभी के दिलों में ज़रूर हैं और एक परछाई की तरह अनु जी के साथ भी हैं। तो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे साथ रूबरू होके। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे दर्शक आपको देख पा रहे हैं और जानना चाहूँगी कि आपने ये जो सफ़र है ये कैसे निकाला। मैं सबसे पहले सबको जय श्री राम बोलती हूँ और मैं अनु राजेश गुप्ता, राजेश जी जो जम्मू ईस्ट के विधायक थे, मैं उनकी धर्मपत्नी। आज भी वो जम्मू ईस्ट के लोगों के दिलों में बसते हैं। मैं अगर निकली हूँ, बाहर निकली हूँ, जम्मू ईस्ट में जब जाती हूँ, मुझे इतना प्यार मिलता है। उन सब के मतलब प्यार देते हैं तो मैं निकल पाती हूँ। उन्होंने इतना लोगों से प्यार लिया है, जो वो प्यार दिया है वो प्यार अब आज वो लोग मुझे दे रहे हैं। उन्होंने मतलब अपनी अच्छाइयों के कारण लोगों के दिलों के अंदर तक अपनी जगह बनाई है। कोई भी गली, कोई भी नुक्कड़ ऐसी नहीं है जहाँ मैं जाती हूँ तो जहाँ उनका नाम नहीं लिया जाता। और जब उनका नाम लिया जाता तो मुझे एक गर्व सा महसूस होता है कि मैं उस इंसान की धर्मपत्नी हूँ कि जिसका आज नाम लोग हर पल ले रहे होते हैं और हर पल कहते हैं कि हम सुबह उठते उन्हें याद करते हैं, जिस तरह से एक भगवान को याद करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे इंसान थे वो, जम्मू पूर्व के विधायक थे और उन्होंने जब थे वो तभी बहुत सारे ऐसे काम करवाए थे कि आज लोगों के दिलों में वो राज कर रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने कहा कि जैसे भगवान को सुबह याद किया जाता है वैसे ही उनको, और जी हाँ दोस्तों, ऐसा किया भी जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे। मैम जानना चाहूँगी कितना टाइम हो गया इस सफ़र को करते, और जिस वक्त वो गए उसके बाद आपने कैसे सफ़र कवर किया, बच्चे कितनी देर के थे और वो अकेला टाइम आपने कैसे मैनेज किया? आज उनको हमारे बीच में से गए हुए पूरे 3 साल हो गए हैं। जब वो गए थे तो अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता तय करके गए थे और 7 मंथ्स के बाद उनके बेटी की शादी थी। बट मैंने नहीं सोचा कि लोग बातें करते थे, मेरे लिए बहुतों ने बातें की होंगी कि इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं, 1 ईयर नहीं हुआ। बट मैंने जो उनके सामने उनके हाथों से डेट निकली हुई थी जन्म की, तो मैंने उसी डेट में उनकी निकाली हुई डेट पे अपनी बेटी की शादी की। और इतना भी मुझे करना पड़ा कि अपने बच्चों की खुशी के लिए कि उनके जाने के 3 या 4 महीने के बाद मुझे बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ा। उनके लिए सामान इकट्ठा करना पड़ा, शादी की तैयारी करनी पड़ी क्योंकि अकेले करनी थी, मुझे सब कुछ करना पड़ा। हाँ, मैं अपनी उनकी सिस्टर,
उनके जीजा जी, उनका कभी नहीं भूल सकती, जिन्होंने मेरा साथ दिया। सब कुछ उन्होंने किया मेरे साथ मिलके, वो मेरे माँ बाप की तरह ही हैं, तो मैं उनको कभी नहीं भूल सकती, उन्होंने जो जो मेरे लिए किया। और किन किन की सपोर्ट रही आपको? लोगों की तो थी, मैं नहीं उनके जो जितने उनके साथ कार्यकर्ता चलते थे, जितने उनके भाई बंधु चलते थे, सब ने मेरी बहुत सपोर्ट की, सब ने बहुत प्यार दिया। उनकी उस प्यार, उस हिम्मत के कारण मैं आगे चल पाई, जो आगे अगर आज भी चलती हूँ तो उन सब की हिम्मत के कारण, उन सब के प्यार के कारण मैं चलती हूँ आगे। क्योंकि एक औरत का घर से निकलना, और जिसके सिर पे आप कह सकते हो कि पति का ना हो, तो उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो बट फिर बात काटना चाहूँगी, ऐसा तो नहीं सुनूंगी आपके मुँह से कि वो नहीं है आपके साथ, क्योंकि कोई भी ऐसा चाहे सेमिनार बोलो, चाहे कोई भी फंक्शन बोलो, चाहे कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर अनु राजेश जी पहुँचते नहीं हैं और उनका नाम ना आए, उन्हीं के नाम से ये हर एक कार्यक्रम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और उनके नाम को ही रोशन कर रहे हैं। आने वाले टाइम पर ये बहुत बड़ा स्टेप भी उठाने जा रही है। मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आने वाले टाइम के बारे में भी बताएं। नहीं, आने वाले टाइम का तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो मुझे मिलेगा। जितना मिलना होगा तो वो भगवान को पता होगा, मुझे कुछ नहीं पता। आगे मेरे सिर पे हमारे कोल साहब जी हैं, उनका हाथ, मेरे भाई साहब का हाथ है हमारे सिर पे, सत शर्मा जी का है भाई साहब का। तो जो उनका आगे उनका डिसीज़न होगा मेरे लिए, जो कुछ वो मेरे लिए सोचेंगे हमारी फैमिली के लिए, तो मैं कह सकती हूँ कि डॉक्टर साहब जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट की हमारी। मतलब जब राजेश जी बीमार थे उस दौरान से लेकर आज भी कभी कोई परेशानी हो या कभी, तो मैं उन्हें कभी भी कॉल करूं तो कोई ऐसा दिन नहीं होता कभी वो बैक कॉल ना करें। तो इतनी बड़ा होता है, कोई काम हो ना, किसी की बैक कॉल आ जाए, बहुत सपोर्ट मिलती है। तो जो वो डिसीज़न लेंगे मेरे लिए, वही मेरे मंजूर है मुझे। तो आज भी राजेश जी, अब मैं बात फिर से वही रिपीट करें कि मुझे नहीं कभी भी लगा कि मेरे साथ से गए हैं, वो आज भी मुझे लगता है कि वो मेरे साथ हैं। जब मैं चल रही होती हूँ, जब मैं बैठ रही होती हूँ कहीं भी, वो हर वक्त मेरे साथ होते हैं। जी बिल्कुल। कब पता चला आपको कि राजेश सर को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है या वो बीमार हैं? एक्चुअली उनको 2007 में भी उनका ट्यूमर डायग्नोज हुआ था, तो उनका ऑपरेट हुआ था, तब राइट फ्रंटल में हुआ था। तो उसके बाद तो वो ठीक थे, मेडिसिन्स चलती थी। एक्चुअली मेडिसिन्स मैं आज दर्शकों को आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगी, बड़ा हर्ट होता था मुझे सुनने में कि वो सुबह मॉर्निंग 8 टेबलेट्स लेके निकलते थे और रात को 9 टेबलेट्स लेके सोते थे, और 20 मतलब क्या कहूँ कि वो 24 घंटे मतलब काम पे उनका ध्यान होता था। वो कभी नहीं सोचा कि मैं मेडिसिन्स खा के रेस्ट कर लूँ। हम बोलते थे, लोग कहते थे, मैं मतलब हर्ट होता था कि लोग कहते थे शायद पी के बैठा हुआ है असेंबली, बट उनकी वो डोजीनेस थी जो उनके दिमाग मेडिसिन्स की कारण उनके सारी आइज़ में शो होती थी सब कुछ। तो बट लोगों के कमेंट्स आते थे कि डोज पी के बैठा है वो, बट कभी किसी को, मैं कहती हूँ कि शायद मैं भी कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए कि उसकी, जबकि आपको इंटरनल लाइफ ना पता हो, किसी पे पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए हमें लाइफ में। किसी को भी हो सकती है, भगवान ना करे। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि ऐसे पॉइंट्स क्यों बोल रहे हैं आप? एक्चुअली मैं सच बोलूँ, कभी हमें गुस्सा आता था, बच्चे बोलते थे, बट राजेश जी के एक ही वर्ड्स होते थे, मैं कहती हूँ वो एक भगवान का शायद दूसरा, कहते थे कोई बात नहीं, कोई मुझे बोल रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मैं चल रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो। तो वो 2020 में उनका हर साल MRI करवाते थे हम, तो 2020 में भी हम तो वैसे ही MRI के लिए गए थे। वो तो एक्चुअली वैसे ही नहीं टाइम अपने आप को देते थे अपनी सेहत का, तो जब जैसे ही हम करवाने गए तो हमें पता चला, तो बस तो फिर हम माफ़ करना चाहूँगी कि
ऐसी बातें पूछना तो नहीं चाहूँगी, मगर आज भी लोग कुछ ऐसे कमेंट्स, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि दुनिया तक वो सच्चाई पहुंचानी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों ने टिप्पणी ज़रूर कसी है और ये ज़रूर बोला है कि वो पीकर बैठते थे। तभी आज ये कार्यक्रम मैं आपके सामने रूबरू कर रही हूँ, और उनका नाम ना लेते हुए यही कहूँगी कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस तरह की बातें करते थे। राजेश जी कितने अच्छे थे, कितने काबिल थे, और कितने काम उन्होंने करवाए हैं वो आज बच्चा बच्चा जानता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, बात करती हूँ मैम, वो वक्त कैसे निकाला आपने, बच्चों को किस तरीके से हैंडल किया, कैसे बच्चों की शादी की, और आज बच्चे क्या कर रहे हैं? जब मैं 2020 में उन्हें लेके दिल्ली गई थी, मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे पीछे से क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। उनके मतलब बुआ के घर में, कभी नानी के घर पे रह रहे हैं। मेरी बहुत कम बात होती थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं टोटली राजेश जी के साथ थी। उनका ऑपरेट हुआ, उनका रेडिएशंस हुई, तो सितंबर 2020 में मैं वापस आई थी। तो उसके बाद हमारे पर एक चीज़ मैंने लाइफ में और एक एक्सपीरियंस की है कि जब आपके घर का माहौल जैसा होगा ना, पेशेंट वैसा ही महसूस करेगा। लोगों के घरों में मैं देखती थी कि जब कैंसर पेशेंट्स होते थे तो चप्पल नहीं लेके जानी, कुछ बहुत सी ऐसी एहतियात बरतते थे। बट हमारे घर का ऐसा कभी माहौल नहीं हुआ। शाम पड़ती थी, हम मतलब बच्चे डेक लगा के डांसेस करते थे, राजेश जी को अपने साथ डांस करवाते थे। हमारे घर में कभी ये नहीं शो होने दिया कि वो बीमार हैं, एक पेशेंट हैं। तो शायद उस कारण भगवान ने हमें उनके साथ वो जो 2 साल दिए, 2020 जून में वो बीमार हुए थे, और 2022 जून में ही वो हम सबको छोड़ के गए थे। बट उन 2 सालों में हमें कभी एहसास नहीं हमने उनको करवाने दिया कि वो बीमार हैं और वो बेड पे है या कुछ भी। हमारे घर का माहौल हर वक्त खुशनुमा माहौल होता था। आज बच्चे क्या कर रहे हैं आपके? जैसे आपने बताया बड़ी बेटी की मैरिज हुई, और बाकी दोनों? बड़ी बेटी की मेरी शादी हो गई थी, और बेटे ने उसके बाद फैक्ट्री को संभाला, पूरा घर आज उसी ने संभाला हुआ है। छोटी बेटी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तो आगे वो स्टडीज़ कर रही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। दर्शकों, नारी शक्ति किसे कहा जाता है? जो अपने कदमों पे खुद खड़े होकर आगे निकलती है। और जिस तरीके से राजेश जी ने ये बताया कि मैंने लाइफ में कितनी मुश्किलों से आगे बढ़े, और उनके घर वालों ने भी, दीदी जिया जी ने भी सपोर्ट किया, और ख़ुद भी वो अपने आप को सपोर्ट करती रही। ऐसे मुश्किल वक्त को निकालना बड़ा मुश्किल होता है, मगर लोग जो है वो तानाशाही पे आ जाते हैं, गंदे कमेंट्स पे आ जाते हैं। मजबूरन मुझे ऐसी वीडियो सामने लानी पड़ी कि उनको ये बात ज़रूर उन तक पहुँचे कि जो आप गंदे मैसेजेस करके ये बोलते थे कि वो पीते थे या कुछ ऐसा, तो वो चीज़ें सोच के बोलनी चाहिए कि कल को भगवान ना करे उनके लिए वैसा वक्त आए तो वो क्या करेंगे। अंत में क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप तमाम देशवासियों को, और ख़ासकर नारी शक्तियों के लिए? मैं नारी शक्ति को यही संदेश देना चाहूँगी, आज की नारी वो नारी नहीं है कि जो पुराने टाइम में अगर लड़कियों को घर बैठाया जाता था, या मतलब एक पति के जाने के बाद या हस्बैंड के जाने के बाद उन्हें दबाया जाता था कि घर से नहीं निकलना। बट मैं आज एक और वर्ड बोलना चाहती हूँ, मेरे बच्चों की। आज मैं अगर निकल रही हूँ तो मेरे बच्चों की मेरे लिए बहुत सपोर्ट है। मेरे बच्चों ने कभी नहीं कहा कि आप घर बैठो। उन्होंने वेरी फर्स्ट डे से मुझे कहा था कि नहीं, आप घर पे मत बैठो, आप बाहर जाओ, पापा के साथ जैसे काम करते थे वैसा आप काम करो। तो बड़ा अच्छा लगता है जब घर की सपोर्ट आपके साथ हो, एक लेडी के साथ होगी ना, तो वो कभी पीछे नहीं हट सकता। बहुत ही आप सर का नाम बड़ा आगे बढ़ा रही हैं, तो कैसा लगता है और क्या चाहती हैं, किस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं? जो मेरे भगवान को मर्ज़ी होगी, बट अपनी कोशिश यही है कि उनका नाम मैं ख़त्म नहीं होना दूँ। उनका एक सपना भी था। उनका एक सपना था, एक जम्मू को, एक सुंदर जम्मू, एक खुशहाल, एक ब्यूटीफुल, मतलब क्या कहूँ, मतलब वो बनाना चाहते थे। मैं उसको अगर हो सके तो मैं उसको पूरा करूँगी। अगर भगवान ने मुझे एक कभी मौका दिया, मैं उस चीज़ को ज़रूर पूरा करूँगी। जी ज़रूर, भगवान जी आपकी ये वाली जो मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेंगे। एक सवाल और करना चाहूँगी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं आजकल लेडीज़
कुछ ऐसी लेडीज़ है जो सारी जगह को गंदगी में फैला रही हैं, कुछ अश्लील वीडियोज़ है, कुछ नंगापन है, ऐसा जो वीडियोज़ बना के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो शीतल जी, उसके लिए मैं क्या बोलूँ। देखो, हर एक की अपनी अपनी उनकी है, बट ऐसा करना नहीं चाहिए बच्चियों को। पता नहीं, मैं अब कई बार ये भी हम सोचते हैं कि उनकी क्या मजबूरी है आज के टाइम में, उन्हें मतलब क्यों इस मजबूरी, कितनी मजबूरी आ जाती है कि उनको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट सोचा जाए तो बच्चियों को एक बात कहूँ कि आज में के टाइम में कोई भी ये नहीं सोचना चाहिए। आज के टाइम में जितने छोटे छोटे काम जिस तरह से हैं ना, तो अगर बच्चा छोटे से छोटा काम भी अगर करेगा ना, मैं कहती हूँ अच्छी से अच्छी रील बना के आप डालोगे, उस पर व्यूअर्स ज़्यादा आएंगे आपके। कभी अश्लील वीडियोस पे व्यूअर्स नहीं आएंगे इतने। तो मेरी आप सबसे बच्चियों से, मेरी बेटियों से यही गुजारिश है कि प्लीज़ अपने आप को गंदा मत करें, इस समाज को गंदा मत करें। और भगवान की वीडियो बना के डालेंगे ना, वो उस पर भी बहुत कमेंट मिलेंगे आपको, और देखना आप ज़्यादा कमेंट मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। बड़ा बड़ा शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नारी शक्ति के अगले कार्यक्रम में एक नई नारी शक्ति को लेकर आपके सामने ज़रूर रूबरू होंगी, और अनु राजेश जी का सपना पूरा करने में उनका साथ ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।